ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सत श्रीकाल, नमो बुधाय जीवन साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। तो गुरु नानक साहब का गुरुपुरब है, गुरुपुरब था कल, या प्रकाश तो उत्सव भी कहते हैं, गुरुपुरब भी कहते हैं इसको। और जो है गुरु नानक साहब का एक गुरु नानक साहब के बारे में लिखा है भाई गुरदास जी ने कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होया। कहते हैं कि सतगुरु नानक का जो जब जन्म हुआ था उस वक्त प्रगट का मतलब होता है कि आज मतलब किसी चीज को कोई एक अगम्य चीज धरती के ऊपर आई हो और उसकी आने से पृथ्वी से जो है जो एक अंधेरा फैला हुआ था ज्ञान का, वो खत्म हुआ। और उसके बाद में उन्होंने क्या क्या किया ये तो बहुत लोग जानते भी हैं, इसको हम जिक्र भी करेंगे। तो हमसे दो मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके बाद में हम इनका पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद हम इस सवाल जवाब करेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ में जो एडवोकेट संतोष साहू जी हैं, जो है पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष भी हैं, उनका स्वागत करते हैं। और मुबारक खान जी भी हैं हमारे साथ में, तो दोनों को इनको संतोष साहू जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल, धन्यवाद। एडवोकेट मुबारक खान जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्रीकाल भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, नहीं ये तो हमारा फर्ज है कि 550 मतलब 552वां जो है गुरु नानक साहब का जन्मदिन है, हम पूरे विश्व को वॉइस ऑफ मानवता न्यूज की चैनल की तरफ से बधाई देते हैं बहुत बार बार। और गुरु नानक साहब के आगमन से पहले कैसे हालात थे यहाँ पर, पाखंडवाद के में फंसे हुए लोग थे। तो सबसे पहले गुरु नानक साहब ने जो है एक ओंकार जो है, जो सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी शैवंग, ये उच्चारण किया। ये एक ओंकार का मतलब होता है कि रब वाहिगुरु अल्लाह ताला जो भी है वो एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। एक ओंकार वो जो है इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक वाहिगुरु है। तो दूसरा कहते हैं सतनाम, कह रहे उसका ही नाम एक सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। सतनाम, फिर कहते हैं कर्ता पुरख का मतलब होता है कि जो सृष्टि बनाई है वो सारे तो ऐसा है कि घर मतलब जैसे बना करके मिस्त्रियों ने जो चीज बनाई वो मिस्त्री अलग हो जाते हैं उससे, किसी ने मूर्ति बनाई मूर्ति से अलग हो गया। तो ऐसे कर्ता पुरख का मतलब होता है कि जो अकाल पुरख वाहिगुरु जो अल्लाह ताला जो भी है उसने जो है ना पूरी सृष्टि को बनाकर वो उसके अंदर समा गया है। मतलब बाहर कुछ भी नहीं है, वो हमारे अंदर भी है बाहर भी है, सब जगह वही है। तो फिर कहते हैं कर्ता पुरख निर्भव का मतलब होता है उसको किसी का डर नहीं है। निर्वैर, और निर्वैर का मतलब होता है उसको किसी के साथ बैर भी नहीं है। फिर कहते हैं कि निर्भव अजूनी का मतलब होता है कि वो कभी जून के अंदर मतलब उसके जन्म नहीं लेता, जिसका जन्म हो उसकी मौत पक्की है, और जिसने जन्म नहीं लिया उसकी मौत उसको कोई नहीं मार सकता। तो वो फिर कहते हैं जब ऐसा कौन है जो मतलब जो जन्म भी नहीं ले सकता वो जिंदा भी है, तो अजूनी सैभंग का मतलब होता है सब अपने आप से पैदा हुआ। तो अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद, तो अकाल मूर्त का मतलब होता है कि जो अकाल से रहत है, मतलब मौत से रहत है। तो फिर कहते हैं कि सैभंग वो अपने आप से प्रकाशमान है। और कहते हैं गुरु प्रसाद गुरु की कृपा से वो मिल सकता है कि मतलब जो है इतना जो महान जो परोपकारी है, जो निडर है, जो किसी से बैर नहीं रखता, जो सबके अंदर समाया हुआ, वो कैसे मिलेगा? गुरु नानक साहब कहते हैं कि गुरु प्रसाद गुरु की बख्शीश से मिलेगा। तो गुरु कौन है? तो गुरु नानक साहब के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम संतोष साहू जी से बात करना चाहते हैं। संतोष साहू जी, जैसे अपने गुरुओं के बारे में सुना भी होगा, और गुरु नानक साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा जो सवाल, क्योंकि बहुत सारा कईयों को पता कईयों को नहीं पता है, लेकिन आपने जितना भी सुना है थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें। जी संतोष साहब जी, सर्वप्रथम मैं 552वां श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर पूरे देश और दुनिया के लोगों को बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से। और ये बात सच है कि श्री गुरु नानक देव महाराज जी के बारे में जो पर्याप्त जानकारी हर लोगों तक पहुंचना चाहिए वो कमोबेश नहीं पहुंच पाया। तो मैं श्री गुरु नानक देव जी
के बारे में, उनका जन्म, वो किस परिवार में जन्म लिए, जन्म स्थान कहाँ है, जी इसके बारे में मैं आपसे विस्तृत जानना चाहता हूँ। जी, गुरु नानक साहब का जो जन्म है वो मत्ते की सराय जो है इधर, मतलब ये जो पाकिस्तान में चलेगा वो ननकाना साहब, तो वहाँ मत्ते, उसके गांव का नाम है मत्ते की सराय, तो उसमें जो है वहां पर पैदा हुए। तो वो जो है 19 तकरीबन जो है 1469 में इनका जन्म जन्म हुआ है। और ये जो इनके इनके पिताजी जो थे वो एक मेहता कल्याण दास कहते हैं उनको। और इनकी जो जो है माता जी जो थी वो माता त्रिपता जी थी। तो मतलब त्रिपता का मतलब होता है जो त्रिपति अंदर से, मतलब पूरा जो मतलब कोई कमी ना हो किसी चीज के अंदर, त्रिपत कहते हैं ना, मैं त्रिपत हो गया उस चीज से, त्रिपता। तो माता जो है सुलखनी जी, सुलखनी जी इनकी जो है पत्नी थी। तो जो है मतलब कुल मिला के जो इनका जो जन्म हुआ, जो आजकल जो पाकिस्तान में ननकाना साहब कहते हैं, वो जिस जगह पर जन्म हुआ था इनका, उसका पूरे इलाके का नाम ही ननकाना साहब पड़ गया है। वो नानक साहब के नाम से जो है वो ननकाना साहब कहते हैं। तो इनका जन्म जो है ना आज वो पाकिस्तान के अंदर पड़ा है जी, वो इस जगह हुआ जी। जी, गुरु नानक देव जी महाराज का जो जीवन है, वो कितने वर्ष जीवित रहे और ये दुनिया से कितने वर्ष के बाद उनका समाधि हुआ, इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसमें क्या है, मतलब जीवित तो वो तकरीबन, मतलब ये उनकी बात, लास्ट की बात करने से पहले हम उनके जीवन के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं, ताकि मतलब लोगों को जानकारी हो सके इसके बारे में कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया और कितने लोग मतलब कहाँ कहाँ तक घूमे हैं और वो कहाँ कहाँ तक। मुबारक खान जी, कुछ आप अपनी तरफ से कुछ बात करना चाहते हैं? मुबारक खान से जी ले लेते हैं राय जी। जी, सर्वप्रथम तो गुरु नानक जयंती जो 19 सितंबर को निकल गई, 19 नवंबर को जो निकल गई है, जी जी, वो हम आपको तहे दिल से उसकी मुबारकबाद देते हैं। और गुरु जी पर्व पर आज जो आपने कार्यक्रम वॉइस ऑफ मानवता के जरिए रखा है, जी उसमें संतोष साहू जी और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से तमाम सिख समाज एवं देशवासियों को भी गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मुबारक जी। देखिए, मेरी जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार गुरु नानक जी का जन्म लेने का उद्देश्य यानी उनके प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये खास तौर से उनका जो जन्म था वो बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ जी। और कोई भी धार्मिक या महापुरुष कोई भी जन्म लेता है सृष्टि के अंदर, तो तमाम कुरीतियों को दूर करने के लिए, तमाम बुराइयों को दूर करने के लिए इस सृष्टि में जन्म लेता है। और उनका जन्म कैसे, कब, क्या, कैसे होता है, ये सारी जो स्थितियां होती हैं सब उस परमात्मा अल्लाह की देन होती हैं जी। और एक समय अनुसार, समय के अनुरूप ही वो आते हैं और उस समय अनुसार वो अपने समाधि या अदरस, यानी कई तरह से महापुरुष हुए हैं जिनकी समाधियां भी नहीं हुई हैं, अचानक अदरस हो गए, अचानक उनकी ख्यातियां हो गई। तो उन्हीं में से एक गुरु नानक जी हैं जिन्होंने सिख समाज के, सिख धर्म की स्थापना की और पूरी समाज को, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, उनको एक पैगाम दिया कि वो संदेश दिया कि हम सब एक साथ मिलकर और एक साथ रहकर एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा की आत्मा है जिसको हम सबको मिलकर रहना चाहिए। हम सबको किसी जाति विशेष या किसी धर्म के प्रति टीका टिप्पणी या उसका विरोध मत जताना चाहिए जी। बस जो समाज में कुरीतियां फैली हैं, गंदगियां फैली हैं, सोच गलत हो गई है, उस सोच को हम सबको एक दूसरे के प्रति समझना चाहिए और उस सोच को बदलना चाहिए और जी, उस सोच को नई दिशा में अच्छी तरीके से ले जाना चाहिए। यही उनका खास तौर से उद्देश्य था जिसके लिए वो इस पृथ्वी में जन्म लिए और हम सबके बीच रहे, हम सबको एक नया पाठ सिखा कर गए। जब वो चले गए तब हमें एहसास हुआ कि वो कहीं ना कहीं परमात्मा यानी अल्लाह
ईश्वर की एक दरअसल क्या है ना कि जो वो तो ये भी कहते हैं कि जो यहाँ पर मतलब गुरु आए ना, जिन्होंने जो वो जाते कहे नहीं है, उनकी जो रूह है, उनकी उनके भेजे जो पैगाम के अंदर उनकी रूह होती है, तो वो तो हमारे साथ में है, हमारे अंदर बैठे हैं। कहीं भी वो अल्लाह ताला के जो वाहि गुरु का जो रूप है, जो वो कहीं वो जब हमारे अंदर है, वो उसी की कयानात है, सारा सृष्टि उसी की है, तो वो कहीं नहीं जाते, सिर्फ उनका शरीर ही मतलब चलेगा है, बाकी वो हमारे सब अंदर ही है, बाहर भी है, सब जगह है। तो संतोष साहू जी का जो सवाल जो था, गुरु नानक साहब ने देखो जहां भी गए हैं, तो उन्होंने मतलब कहीं का क्या होता है कि अगर किसी को मतलब उपदेश देना एक अच्छी बात होती है, कि जो घर बुला करके उपदेश दे देना एक अलग बात होती है, लेकिन किसी के गढ़ में जाकर के किसी को पाखंडवाद को चैलेंज करना, ये सबसे बड़ी बात थी उनके लिए। उन्होंने जो है ना मतलब जैसे हरिद्वार की कहानी आती है छोटी सी, हरिद्वार की दो तीन कहानी सुना देता है छोटी छोटी। उन्होंने क्या हरिद्वार में जो एक पाखंडवाद का जो पूरा डेरा लगा हुआ, इनका जो ब्राह्मण जो लोग हैं, ये सूर्य को पानी देते हैं वहां पर खड़े होकर के। तो गुरु नानक साहब वहां पर गए, तो वो जो है ना जब सूर्य को पानी देते तो तकरीबन तकरीबन लोग परवा की तरफ जो मुंह करते हैं, जो उधर की तरफ पूरब की तरफ मुंह करते हैं। तो गुरु नानक साहब ने क्या किया कि उनके पीछे खड़े होकर के पश्चिम की ओर उन्होंने पानी देना स्टार्ट कर दिया। तो पंडित जो थे वो भाई वो हंस पड़े, कह रहा ये कौन सा मूर्ख आ गया यहाँ पर, इसको यही नहीं पता है कि पानी किसको देना है, कैसे देना है। तो उन्होंने पंडितों ने हंसे और उन्होंने पूछा, भाई आप लोग जो है ना ये इधर पानी, तो सूर्य तो इधर है, आप इसको पानी किसको दे रहे हैं इस साइड में। वो कहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं कि भाई मेरी जो खेती है वो 300 किलोमीटर दूर है यहाँ से पंजाब में, मैं उसको पानी दे रहा हूँ। तो पंडित हंस पड़ेगा ना, मूर्ख आदमी, तेरा जो पानी है 300 किलोमीटर दूर कैसे चले जाएगा। तो वो भी फिर हंसे, उनको भी जब हमारा 300 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता, ये सूर्य तो यहाँ से करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर दूर, आपका पानी कैसे जा रहा होगा। तो ऐसी ऐसी मतलब उन्होंने उदाहरण दे दे के समझाया लोगों को कि भाई ऐसा ये पाखंडवाद है, इससे बाहर निकले, प्रैक्टिकल में आ जाए। दूसरी कहानी एक इधर की है, मतलब हरिद्वार की है कहानी है कि उसमें एक पंडित था, वो ज्योतिषी होगा कोई, वो कहता है कि मुझे 3 लोक के दर्शन हो रहे हैं, पृथ्वी के, आकाश के, पाताल के। तो वो लोगों से क्या करवा रखा है उसने, एक जैसे इनके पास में डोलू होते हैं जो पैसे रखने के, इसमें तो वो क्या करते थे, इसमें उनको इसमें पैसे डालो और जो है मैं जो बोलूंगा उसको वो नजर आएगा, मतलब जो सच्चा इंसान होगा, जो अपने माँ बाप का सच्चा इंसान होगा, उसको वो नजर आएगा जो मैं बोलता हूँ। तो गुरु नानक वो क्या कहते हैं, जो सामने रख के एक जिसके जिसमें उसको क्या कहते हैं, कलश बोलते हैं शायद में, पैसे रखने के लिए वो रखा सामने। तो लोग जो है ना पैसे रख रख कर आंखें बंद करके बैठे, उसकी सामने बहुत सारे बैठे हैं। वो कहते हैं मुझे पाताल के भी दर्शन हो रहे हैं, मुझे आकाश के भी दर्शन हो रहे हैं। तो वो कहता है कि आप लोगों को दर्शन हो रहे क्या, दर्शन उसी को हो सकते हैं जो अपने माँ बाप की सच्ची औलाद है। अभी 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 इतनी बात बोल दिया उसने, तो अपना माँ बाप की झूठी औलाद कौन बनेगा। तो उसने ऐसी बात करता था पंडित, तो जो था उस पर गुरु नानक साहब ने क्या किया, भाई मर्दाना जी उनके साथ में थे। भाई मर्दाना जी जो ये मुस्लिम फैमिली में थे, तो भाई मर्दाना जी का साथ उनके लास्ट दम तक रहा है। तो ये जो भाई मर्दाना जी थे, उन मर्दाना जी को इशारा किया कि ये जो लोटा इसके सामने रखा है, इसने आंखें बंद की है, ये लोटा इसी की मतलब जो इसके पीछे रख दिया, उसको रख दे जाकर के। तो उन्होंने भाई मर्दाना जी ने क्या किया, उनको लोटा उठा करके उसी के पीछे रख दिया है। तो अभी 2 मिनट के बाद उसने जो पंडित आंखें खोली, तो वो कहता कि मेरा लोटा कहाँ गया है। तो उसने जो जब ऐसे बोलना स्टार्ट किया, तो लोग जो है ना, लोग कहने लगे हाँ लोटा कहाँ गया। तो गुरु नानक साहब आराम से कहने लगे, भाई आपको तो 3 लोग के दर्शन हो रहे थे, यही होगा, इधर उधर झाड़ी पड़ा होगा, आपका लोटा देख लीजिए ध्यान से कहाँ पड़ा होगा। तो कहते हैं कि उसको लोटा नहीं नजर आ। फिर गुरु नानक साहब ने कहा, भी आपका लोटा, जो आपको अपना लोटा नहीं नजर आ रहा है, तो आपको 3 लोग के दर्शन कैसे नजर आ रहे होंगे बताएं। तो लोगों ने उसको मारा, पकड़ा, फिर पकड़ कर उसको जो है ना, ऐसी ऐसी कहानियां जो है ना इसमें गुरु नानक साहब के साथ में बहुत जुड़ी है। तो इस कहानी से आप संतोष साहू जी क्या कहना चाहते हैं ऐसी कहानियों के ऊपर की। जी, जैसा कि आप बताए, हम लोगों को इतना विस्तृत जानकारी नहीं है, पर जिन बातों को आप उद्धृत किए हैं, तो
श्री गुरु नानक देव जी महाराज ज्ञानवादी थे, विज्ञानवादी थे, तर्कवादी थे, तथ्य के ऊपर बात करते थे समाज में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गुरु परंपरा का नींव कैसे रखा गया। जी 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 बिल्कुल। ये मतलब गुरु परंपरा जो है, मतलब गुरु नानक साहब ने शुरू में ही जो है ना, जिस वक्त शब्दोच्चारण किया, तो उन्होंने क्या किया, जिस वक्त जो सिद्ध जो थे, जो जंगल में जो बैठे थे छोड़ करके, मतलब सारी दुनिया को छोड़ करके जंगल में चले गए, तो जंगलों में क्या करते थे, ये उन्होंने कहा कि गृहस्थी आश्रम बहुत बुरा आश्रम है, इसको छोड़ दीजिए सभी के सभी। तो गुरु नानक साहब जो है ना, बहुत कोशिश करने के बाद में जो वहां पर जो सिद्ध जो है, बहुत सारी तपस्या करने के बाद वहां पहुंचते थे, यहाँ पहाड़ों के ऊपर बैठे थे वो। तो गुरु नानक साहब की उम्र उस टाइम 17-18 साल की होगी तकरीबन तकरीबन। तो वहां पर पहुंचे उनको सुधारने के लिए, ना कि उनको सबक उनसे सीखने के लिए। तो उनको उनके साथ में बातें हुई, जो जगह मतलब एक जो उसमें बहुत सारे इनके नाम है, गुरबाणी के अंदर नाम है इनके, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। तो उसमें कोई, इसमें बहुत सारे भगीरथ हैं, कोई इस तरह लोहारी पा है, इस तरह का नाम है इनके। तो गुरु नानक साहब को सबसे बड़ा जो एक उनका गुरु था, उनका जो योगी थे, इनका योगी, वो उनसे सवाल करते हैं इनको, भाई आपकी तो 18 साल की उम्र है, आपको कौन लेकर आया यहाँ पर। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि मेरे को यहाँ सच लेकर आया है। तो आगे पूछते हैं, तू तेरा तेरा गुरु कौन है जिसका तू मतलब इतना तेरे को विश्वास है। यहाँ तक तो बड़े बड़े मतलब लोग जो है ना घूमते रहे हैं, उनको आज तक मतलब यहाँ नहीं पहुंच पाए, तो आप तो अभी 18 साल के मतलब बच्चा कह रहे हो, तो बच्चा है अभी। तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि मेरा गुरु जो है ना, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, ये मेरा गुरु जो है शब्द है। तो शब्द जो है मेरा गुरु विचार है, ज्ञान है। तो ज्ञान को गुरु नानक साहब कहते हैं कि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच, ये सच है तो मेरा गुरु है। तो सच को कहते हैं गुरु नानक साहब कि सच जो है ना युगांतरों से चला आ रहा है। ये सच गौतम बुद्ध के नाम से भी आया, गौतम बुद्ध के मुंह से सच निकला, और उसके बाद में संत रामदेव जी के पास में आए। तो सच जो है ना, ये मरा नहीं, ना मर सकता है। सच ही वाहिगुरु है, सच ही अल्लाह है, सच ही गॉड है। तो सच को कहते हैं कि आद सच जुगाद सच, नानक मतलब ऐसी भी सच, नानक होशी भी सच। तो ये आज भी सच है और आने वाले वक्त में भी सच रहेगा। दुनिया आती जाती रहेगी लेकिन सच नहीं मिटेगा। तो उसमें कहते हैं कि ये सच सबना का खसम है जिस बख्श से सुजन पाए, कि ये सच जो है ना सभी का खसम का मतलब मालिक है। तो जो है ना सच जो है ना गुरु की कृपा से मिलता है। तो ये सच की जो परंपरा गुरु साहब ने जो है, गुरु नानक साहब ने जो स्टार्ट की है, उन्होंने शब्द को ही गुरु कहा है, ज्ञान को गुरु कहा है। तो ज्ञान की परंपरा जो है गुरु नानक साहब ने चलाई। ये गुरु नानक साहब ने ये नहीं कहा कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उन्होंने आज सच कहा है। तो इसका मतलब है कि गौतम बुद्ध से लेकर के जो सच दबा दिया गया था, दफन हो गया था, उसको गौतम बुद्ध ने निकाला। फिर कुछ दिन के बाद में फिर गुरु नानक साहब ने इसको, बल्कि मोहम्मद साहब ने भी इसको चलाया है, और बहुत सारे जो है गौतम जिनका जीसस है उन्होंने भी चलाया। लेकिन गुरु की परंपरा अलग चली है। इन्होंने 10 गुरु जो जामे जो अपनाए हैं, मतलब रूह जो थी वो उनके अंदर, एक के अंदर से जाकर दूसरे अंदर चली गई। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने 10 जामे को मिशन कंप्लीट करना था, खालसा पंथ सजाना था, इसके लिए उन्होंने 10 जामे धारण किए। नहीं तो संत रविदास जी भी आए हैं, संत कबीरदास जी भी आए हैं, उनका मिशन चला तो है पर वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। हो सकता है कि उस मिशन को, जो सच्चाई का जो मिशन था, उसको कंप्लीट करने के लिए इन्होंने 10 शरीर बदले हैं, और 10वीं बदल करके उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को तैयार किया। गुरु ग्रंथ साहब को उन्होंने कहा कि आज्ञा पही काल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। ये गुरु ग्रंथ ही गुरु होगा। गुरु एक शब्द है, तो शब्द गुरु है। जी भाई साहब जी। जैसा कि 10 गुरुओं का अवतरण हुआ और आखिरी में 10 गुरुओं की वाणी, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की वाणी, संत कबीर की वाणी, ऐसे संत नामदेव की वाणी, पूरे गुरुओं की वाणी को संग्रहित करके श्री गुरु ग्रंथ साहब का रचना हुआ। पर अभी जो हमारा देश है भारत में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में जानकारी जितना होना था, मैं पूर्व में कह चुका हूं
कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का रचना कैसे किया गया, उन बाणियों को कौन संग्रहित कराया? जी, ये गुरु नानक साहब जो है ना, उन्होंने पैदल यात्रा बहुत की है, जहां जहां भी गए हैं गुरु नानक साहब लेकर के उनको जो जो ज्ञान मिलता था पोथी के रूप में मिलता था उनको, तो वो ज्ञान इकट्ठा करते थे। उन्होंने गुरु नानक साहब ने ही संत कबीरदास जी की वाणी इकट्ठी की है, और संत रविदास जी की वाणी, और जो संत भगत फरीद जी थे उनकी वाणियां, तो ऐसे ही इनके साथ में मतलब गुरु अर्जन साहब तक जो है ना वो पोथी एक जब ये लेकर आते थे, वो दूसरे गुरु को जो सौंप देते थे। तो एक एक परंपरा ये चली है कि इसमें जो है ना, आपने देखा होगा कि जो भारत में कहीं भी दुनिया के अंदर जाकर देख लो कि कोई भी गुरु हुआ है, तो गुरु का चेला तो वो चेला रहा, गुरु गुरु ही रहा है। लेकिन गुरु परंपरा में एक पहली बार एक मतलब एक आया है कि इसमें जो गुरु रहा है पहले, उसने जो अपने अगले जो चेले को गुरुगद्दी दी है, तो चेले को मत्था टेका, उसको अपना गुरु माना उन्होंने। मतलब अब एक बदल कर रख दिया सिस्टम को कि जो पहला चेला था उसको गुरु गद्दी दे करके गुरु ने, फिर गुरु नानक साहब ने उनके चेले बनकर बैठ गए। तो आपे गुरु आपे चेला, तो गुरु के चेले और चेला गुरु मतलब कोई फर्क नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ये बड़ा इसमें है कि गुरु नानक साहब ने ये बाणियां इकट्ठी कर करके, तो गुरु नानक साहब से इकट्ठे शुरुआत हुई थी, गुरु अर्जन साहब तक चली है बाणियां। गुरु अर्जन साहब ने ये उनका मतलब एक गुरु आदि ग्रंथ कहते हैं उसको, जिसको तैयार किया था उन्होंने। तो इसमें जो है ना गुरु मतलब गुरु नानक साहब ने इसमें बाणी इकट्ठी करने की कोशिश की है। और बाकी जो है ना गुरु अर्जन साहब ने ऐलान किया था भी हम ये ग्रंथ लिख रहे हैं, तो बहुत सारे इसमें बाणी लेकर भी आए उनके पास में, जो उनके जो सिद्धांत से बाहर थी उसको उन्होंने शामिल नहीं किया। तो सिद्धांत तक सीमित आए, मतलब जो सिद्धांत के अंदर जुड़ी है उनको शामिल किया उन्होंने। 11 भट्ट आए हैं, उन्होंने उच्चारण की बाणी गुरु नानक साहब के प्रति और गुरु अर्जन साहब के प्रति, और गुरु जो तेग बहादुर मतलब उनके जो तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास जी के प्रति, दो गुरु अंगद दास साहब के, वो तो सारी बाणियां इकट्ठी की गई हैं। उसमें लिखते हैं, उसमें मतलब एक जो संत गुरु रामदास जी के बारे में लिखते हैं भट्ट जी भट्ट साहिबान, कि हम जो है ना कि हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, कि हमारे अंदर तो अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हैं गुरु साहब। तो हम जो है हमने तो सिर्फ अमृत को छोड़ करके, एक बिख का मतलब होता है जहर, कि हमने जहर खाया है। अरे ये भट्ट साहिबान जो है ना, ये भट्ट ब्राह्मण थे पहले, मतलब ब्राह्मणों के मुंह से निकली हुई जो चीज है वो मतलब अगर सच्चाई निकल गई तो वो ब्राह्मण नहीं है। अगर उससे मुंह से मतलब ब्राह्मण अगर जात पात को मान रहा है तो ब्राह्मण है, तो अगर जात पात से निकल करके वो आगे निकल गया तो ब्राह्मण से वो ब्रह्म की तरफ चलेगा, उसको मतलब वो उसको इंसान का ज्ञान है, गुरु की तरफ उसमें पहुंच गया, वो ब्राह्मण ही रहा। फिर वो एक मतलब एक अलग बन गया उसकी, कि ब्राह्मण तो एक जात पात को मानने वाला, एक वर्ण व्यवस्था को मानने वाला है। तो इसी तो मतलब गुरु साहब ने गुरु अर्जन साहब ने 5वीं पातशाह ना आदि ग्रंथ साहब तैयार किया। तो इस करके जो है ना इसके ऊपर मतलब उन्होंने वहां तक ये बाणी पहुंची। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको गुरु ग्रंथ साहब का नाम दिया, बाद में चल करके गुरु तेग बहादुर जी की बाणी इकट्ठी करके इसमें शामिल करके, तो इस तरीके से ये बाणी इकट्ठी गई। जी मुबारक खान जी मुबारक खान जी से पूछ लेते कुछ कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर, जो हमने बोल रहे हैं, जो टिप्पणी मतलब जो हमने की है, अगर कोई आपको लग रहा है कोई शंका इसमें पैदा हो रहा है आपके मन में, कह सकते हैं आप। जी असल में जो गुरु गोविंद जी थे वो गुरु नानक जी से ही शिक्षा ग्रहण किए। तो जैसे आपने बताया कि जो चेला होता है, चेला को फिर वो गुरु को रूप में प्रपोज करते हैं, तो जो गुरु होता है वो चेला बन के उनका सम्मान करता है। तो थोड़ा इसमें ये लगता है कि भाई जो गुरु है वो तो गुरु ही है। जी जी, जो गुरु है वो तो गुरु ही है, उसी ने तो दूसरे को सिखाया है। इसके बाद जो सीखने के बाद यदि वो प्रिपेयर हुआ है या गुरु से ज्यादा मैच्योर हो गया है, गुरु से ज्यादा नॉलेज पा गया है, तो लेकिन जो देने वाला है वो तो सर्वप्रथम बस ये जो परंपरा जो चली आ रही थी ना कि चेला चेला ही रहा, गुरु गुरु ही रहा है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी था उस वक्त, और उन्होंने तोड़ा उसको। और यहाँ तक कि बताऊं हम आपको, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो आप एक गुरु चेले की बात की है, गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे जो साजे थे,
उनको अमृत छकाया पहले, अमृत उनको छका करके उनको अमृत पिला करके उनको बादशाह बना दिया, सिंह मतलब एक उनके जो नाम जो पहले वो दूसरे थे उनको बादशाह बनाया। फिर उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि भाई हमें भी, मुझे भी मतलब अमृत छकाओ, अमृत के दात बख्शो। मतलब गुरु जो है एक वो अमृत पियाने वाला, जो जिन्होंने मतलब अमृत पिया करके उनको एक अमर कर दिया, वो कहते हैं हाथ जोड़ करके खड़े कि मुझे भी अमृत की दात दो। ये एक अचंभे वाली बात थी कि गुरु जो खुद अमृत दे रहा है लोगों को, अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को दे रहा है, तो वो एक हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कहने मुझे अमृत छकाओ। तो उन्होंने एक शर्त रखी थी गुरु साहब, हमने कहा था कि ऐसी कविता लिखी है उन्होंने मतलब उस वक्त की कि भाई गुरु साहब ने कहा भाई वो जो 5 प्यारे थे उन्होंने कहा कि हमने तो अपना सिर दिया आपको अमृत छकने के लिए, आप हमें क्या देना चाह रहे हैं, हम क्या देंगे, आप तो गुरु हैं। तो गुरु ने कहा जब मेरा वक्त आएगा ना तो मैं अपने परिवार को इसके नाम कर दूंगा खालसा पंथ के। तो उन्होंने किया। तो गुरुओं की जो है ना आपे गुरु आपे चेला, ये उन्होंने परंपरा निभाई है। गुरु नानक, ये गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह जी ने अलग नहीं किया, गुरु नानक साहब से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद साहब के आगे मत्था टेक करके उनसे उनको गुरु बनाया। और मत्था टेक, जब मत्था गुरु टेक रहा है उसके आगे, इसका मतलब उन्होंने चेला स्वीकार कर लिया अपने आप को, तो गुरु दूसरे को मान लिया जी। कुछ इसमें बात अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं संतोष जी, संतोष साहू जी, अगर आपको लग रहा है कुछ कोई बात ऐड करने वाली है कर सकते हैं जी। जी नहीं, ये जो बातें हैं, मेरे मन में एक सवाल है कि सिखिज्म को लेकर जो चिन्ह है, दोनों बाजू में तलवार है, बीच में कुछ कलश जैसा, ये क्या है? इसमें जो है ना बहुत सारी चीजें हैं। मतलब तलवार जो खंडा आता है, इसमें खंडा एक तो निशान साहब होता है जो, ये तो ये एक मेरी पीढ़ी की जो तलवारें हैं, 2 तलवारें हैं। तो गुरु जब जिस टाइम पे गुरु अर्जन साहब को शहीद किया गया, तो उनको इतने मतलब इतना बेइंतहा जो है उनको तशीह दिए गए, जैसे कि मतलब अगर उनकी आप कहानी सुनेंगे तो आंखों में से आंसू आ जाएंगे। क्योंकि उनको एक शैतानों द्वारा, उनको शैतानी बोलते हैं, जो एक आम जो एक गुरु को एक जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं उसको शहीद कर रहे हैं। तो उनको एक मतलब ऐसी जगह बैठाया है, तो मतलब तवे के ऊपर बैठा करके नीचे आग लगा दी गई, आग जला दी गई है। तो एक तत्ते तवे पर बैठना कितना दर्दनाक होगा वो सीन देखें। दूसरा, उसके ऊपर फिर गरम गरम रेत जो है, एक तरफ गरम गरम रेत जल रही है, उसको ऊपर डाल देना, उसके मतलब शरीर के ऊपर नंगा करके, वो कितना मतलब कितना भयंकर सीन होगा। उसके बाद वो उनको निकाल करके फिर वो मतलब उठा करके उनको एक पानी का जो अंदर बैठा देना, नीचे फिर आग लगा देनी, गर्म पानी के अंदर बैठ जाना, एक कितना भयंकर सीन होगा। तो गुरु अर्जन साहब को इस तरीके से शहीद किया गया। तो गुरु अर्जन साहब ने जब जो उनके बच्चे थे गुरु हरगोबिंद साहब, तो उनको जो है वो मतलब एक जो उनको गुरगद्दी दी, तो वो देखा उन्होंने हुकूमत जो है ना ये बागी मतलब इसके साथ मतलब अभी ये प्यार से मानने वाले नहीं है, इसके साथ में लड़ना पड़ेगा। तो 2 तलवार है भाई, मेरी और पीरी की। तो मेरी और पीरी की जो है ना, ये जो निशान साहब होता हमारा, इसका एक खंडा है, वो दिखता है दूर से, दिखता है हम मतलब यहाँ गुरुद्वारा है। ये 170 देश है मेरे ख्याल से, 195 देश है अभी आज की डेट में। 170 देशों में निशान साहब झूलता है, सिखों का बोलबाला है चारों तरफ, और 170 देशों के अंदर इसका निशान साहब झूलता है। तो एक खंडा जो है ना, इसमें मतलब 2 तलवारें हैं और एक खंडा है, जो मतलब एक सिक्की का एक मजबूत चिन्ह है। इसको लग सकता है, अब इसको देख कर पता लग सकता है इसमें एक तरफ भक्ति भी है, एक तरफ शक्ति भी है, और दूसरी तरफ धार्मिक चिन्ह भी है। तो इसका ये 3 मतलब होता है जी। जी, आप एक शब्द प्रयोग किए, निशान साहब। निशान साहब क्या है? निशान साहब का मतलब है इसमें मतलब जैसे ना एक निशान का मतलब होता है कि एक कोई चिन्ह होता है, जैसा मतलब कहते हैं ये निशान है, तो निशान साहब कहते हैं इसको। मतलब जो दूर से मतलब बहुत सारे आपने देखा होगा, इतने लंबे लंबे होते हैं, कम से कम 100 सवा फुट होते हैं। इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं, इतने बड़े बड़े इस करके होते हैं कि ताकि दूर से देख करके इंसान को पता लग जाए कि ये मेरे गुरु का घर है, गुरुद्वारा है, जहाँ पर अगर रात को रुका तो यहाँ पर रोटी भी मिलेगी मेरे को खाने को, अगर मेरे को रात को रुका तो बिस्तर भी मिलेगा मेरे को सोने को, अगर सुबह उठूंगा तो मेरे को पानी भी मिलेगा स्नान करने के लिए,
अगर मैं गुरुद्वारे में जाऊंगा तो वहां पर मेरे को ज्ञान का भोजन मिलेगा, तो ज्ञान भी मैं सुनूंगा वहां पर जाकर के। एक विद्यार्थी की जैसे अगर जाएगा तो वहां पर शिक्षा भी मिलेगी। तो कुल मिला के ये कि गुरुद्वारे के अंदर जो है ना हर चीज वो सुविधा उपलब्ध है जो इंसान की एक जरूरत है। उसको खाना भी मिलता है, उसको ज्ञान भी मिलता है, उसको वहां पर जो है कि संतुष्टि मिलती है, मन को एक प्यार मिलता है। तो ये निशान साहब एक गुरु के जो दरबार साहब है उसका पता लग जाता है। अभी निशान साहब है वहां पर एक गुरु द्वारा एक सिखों का एक धार्मिक स्थान है जहाँ पर यहाँ पर इंसानियत की रक्षा होती है, जहाँ पर लोगों को प्यार मिलता है, जहाँ पर लोगों को रोटी मिलती है, जहाँ पर ज्ञान मिलता है। तो ये उसका जो है निशान साहब उसको कहते हैं, दूर से पता लग जाता है भी ये एक आजादी का प्रतीक है। सिख जो है एक आजाद है, चाहे दुनिया के अंदर हुकूमत आई है, मर मिट गए हैं, लेकिन सिखों का निशान साहब गुरु नानक साहब से स्टार्ट हो गया था। अब तक ये 170 जिलों में पता नहीं कितने मतलब 170 देशों में जुड़ रहा है। तो कहते हैं कितनी हुकूमतें आई है लेकिन चली गई हैं, लेकिन ये निशान साहब कभी झूलेगा जब तक ये धरती रहेगी इस पर, मतलब पूरे सृष्टि के अंदर, तब तक इसको कोई नहीं गिरा सकता, ना ही कोई हिला सकता इसको। ये जी मैं जो बातें हैं उससे सहमत हूँ, पर एक और मेरा सवाल है कि हमको सिखिज्म को जानना है, पढ़ना है, श्री गुरु ग्रंथ साहब के बारे में गहराई से अगर हमें जानकारी लेनी है तो उसके क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या माध्यम है? देखो आजकल बहुत सारे माध्यम चल रहे हैं। तो हम यूट्यूब से भी जाकर देख सकते हैं, वीडियो हिंदी में आ रही है आजकल बहुत सारे गुरु ग्रंथ साहब के बारे में। अगर दूसरी है ना, गुरु ग्रंथ साहब के जो बहुत सारे हिंदी में एक ट्रांसलेट भी किए गए हैं, इंग्लिश में भी है। इनके जो है आप उस पर निकाल करके मतलब गूगल से या मतलब जो प्ले स्टोर होता है उसमें जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम हिंदी में इसके पोथी मिल जाती है गुरुद्वारा में, बड़े बड़े गुरुद्वारा में इनकी मिल जाती है। तो ये पंजाबी में जो है ना कुछ चीजें ऐसी फैलाई गई है पंजाब के अंदर, यानी कि जो मतलब अगर पंजाबी बोलते हैं तो वही सिख है, बाकी के सब ऐसे हैं। तो मतलब कुछ चीजें ऐसी है शैतानों द्वारा, मैं शैतान ही कहूंगा उनको, क्योंकि जो ज्ञान से रोकते हैं, जो मतलब ध्यान से रोकते हैं इंसान को, जो अच्छे कामों से रोकते हैं, उनको हम शैतान ही कह सकते हैं। तो शैतानों द्वारा ये बात फैलाई गई है, चाहे वो चली कहीं और से है, फैलाई कहीं और से गई है, ऐसा हो सकता है। तो ये चीजें ऐसी है, मतलब इसको जो है ना आप गुरु ग्रंथ साहब ही के मतलब एक यूट्यूब से भी जाकर सुन सकते हैं, और जो है मतलब इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं ऐप से जाकर के। तो बहुत साधन है आजकल, तो इसमें कहीं से भी आप उसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं ध्यान से, चाहे उसको दिन रात पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन क्या है कि जब तक उसको ध्यान से नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक उसका कोई फायदा होता नहीं है। बाकी आप इसको डाउनलोड करके सुन सकते हैं। जी जी भारत में एक बात फैलाया गया है कि सिख और मुसलमानों का बहुत गहरा मतभेद है, बहुत गहरी दुश्मनी है, ऐसी बातें आए दिन सुनने को मिलता है। इसके ऊपर आप बताएं। देखो ये जो शैतान लोग हैं इनके साथ में शुरू से ही गुरु नानक साहब से जो है ना उस समय टक्कर हो गई इनके साथ में, क्योंकि विचारधारा की टक्कर है। विचारधारा सिखों की एक सच की और ईमानदारी की है, और इनके पास में दो चीजें हैं, सच्चाई और ईमानदारी और हथियार। एक विचार है, दूसरा हथियार है। तो दोनों ही चीज दुश्मन के पास में, जो दुश्मन इनको समझता है, ब्राह्मणवाद कर सीधी बात कर ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। तो ब्राह्मणों को जो है ना इसमें शुरुआत में ऐसा लग गया था कि गुरु नानक साहब को उन्होंने मारने की कोशिश भी की है कई बार। एक तो उनको शादी के वक्त भी इनके ऊपर दीवार डालने की कोशिश की है, उनको जनेऊ पहनाने की कोशिश की है। तो जनेऊ के बारे में बोला था कि दया कपा संतोष सूत जत गंडी सतवट के, मतलब दया का जो है ना कपा बना, मतलब कपास बना दया का, और संतोष का जो है ना अंदर जो प्यार है उसका तो जो है वो धागा बना। तो कुछ मिला उनको लगा भी ये गुरु नानक साहब जो है ना की विचारधारा अलग है। तो भाई मर्दाना जी, जिनको गुरु नानक साहब ने अपना भाई बनाया जबकि चेले थे वो, तो भाई मर्दाना जी रहे उनके साथ में लास्ट दम तक। तो तकरीबन मर्दाना जी का साथ बताते हैं कि 52 साल का था रहा है उनका साथ में। वो उनके साथ में बजाते थे, क्या नाम है, जो क्या कहते हैं इसको, रबाब कहते हैं इसको, रबाब अब तो नहीं मिलता हो। वो संगीत जो है ना वो देते थे, गुरु नानक साहब गाते थे। तो ये उसके बाद में जो है ना गुरु नानक साहब से बाद में जो गुरु अर्जन साहब हुए, मतलब गुरु
गुरु अमरदास जी तीसरे पातशाह, उनके पास में अकबर भी गए थे उनके दरबार में। तो अकबर को कहा था उन्होंने गुरुओं ने कि भाई पहले पंगत बाद में संगत, कहने पहले लंगर छक करके आओ वहां पर बाहर बैठ करके, तब आप मेरे दर्शन हो सकते हैं। तो पहले उन्होंने लंगर में जो है रोटी खाई बैठ करके, रोटी लंगर हाल में, तब वो अंदर गए दर्शन करने के लिए। तो ये वहां गए, मतलब इसका मतलब ये मुसलमानों से दुश्मनी थी, दोस्त, मतलब वो गए। तो उसके बाद में जो है ना पांचवें पातशाह गुरु अर्जन साहब, उन्होंने साईं मियां मीर, उनसे जो दरबार साहब है अमृतसर, उसकी नींव पत्थर उन्होंने उसके हाथ से रखवाया। तो जब भाई बलवंत जी हैं, सत्ता जी हैं, उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में के अंदर है, भगत कबीर दास जी उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है, संत फरीद जी उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है, जो मुस्लिम है। तो उनके मतलब फेरे जो लास्ट में जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके साथ में पीर बुद्धू शाह, वो 500 मुरीदों को साथ में लेकर के वो दुश्मनों के साथ में जंग लड़े। तो मुसलमानों का साथ तो कभी अलग हुआ ही नहीं है, और मुसलमानों ने तो साथ दिया उनका साथ में, चाहे मुगलों के साथ में लड़ाई लड़ी उन्होंने। लेकिन जो इतनी फैलाया जाता है, शैतानों द्वारा फैलाया जाता है, इसी में गलत चीज है, ये सही नहीं है। क्योंकि वो देखते हैं कि मुसलमान और सिख अगर एक हो गए तो दुश्मन पर भारी पड़ जाएंगे। तो ये आज भी लगाते हैं आग, वो पहले से लगाते हैं, तो लगाते रहेंगे मुझे लग रहा है। लेकिन वो खुद जो है, जो आग लगाने वाले खुद जल कर राख हो जाएंगे एक दिन, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, घर उनके भी सलामत नहीं रहते हैं। तो इन्होंने ये झूठ फैलाया गया है और कुछ नहीं है, इसमें झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। जी जी दोबारा कान जी कुछ कहना चाहते हैं आप? असल में मेघराज जी एक प्रश्न उठा है अभी हमारे मन में कि गुरु पर्व जो मनाया जाता है वो गुरुओं के लिए, अब गुरु धार्मिक भी हो सकता है, शैक्षिक भी हो सकता है। तो ये गुरु पर्व जो है खास तौर से सिख समाज के तौर पर ज्यादातर क्यों मनाया जाता है? ज्यादातर सिख समाज के लोग ही क्यों मनाते हैं इसको? क्यों नहीं सर्व समाज के लोगों को मनाना चाहिए? मेरे आपका सवाल मुझे समझ आया नहीं, बोला दोबारा बोलना इस सवाल को जी। असल में ये गुरु नानक जी का जन्म 19 नवंबर को हुआ। इसके बाद सिख समाज समुदाय के लोग एक सप्ताह तक गुरु पर्व को मनाते हैं लगभग, जो हमारे नॉलेज में है। तो क्या सिख समाज के ही लोग गुरु पर्व को मना सकते हैं, या सिख समाज के ही लोग गुरु पर्व मनाते हैं और कोई क्यों नहीं मना सकते? क्योंकि गुरु का मतलब है शिक्षक, और गुरु क्या है? एक परमात्मा का अवतार है, और वो सर्व धर्म में होता है, सर्व जातियों में होता है, सर्व समाज के लोगों के बीच में होता है। तो गुरु कोई भी हो सकता है। तो गुरु पर्व को सर्व धर्म के लोग क्यों नहीं मनाते हैं, या क्यों नहीं मनाना चाहिए? वही देखो इसमें क्या है ना, मनाना से कोई मना नहीं करता, मनाना चाहिए। लेकिन मनाने के पीछे उसका क्या रीजन हो सकता है? जैसे अभी जो है मोहन भागवत ने भी कहा था इसमें कि गुरु गोविंद सिंह जी का हम गुरुपुरब मनाएंगे। तो गुरुपुरब मनाने के चक्कर में मोहन भागवत तो अपनी चाल चलता है, वो मतलब हरामखोरी करता है पीछे बैठ करके। तो बहुत सारे जो है ना, अगर श्रद्धा से मना रहा है तो मनाए, मना कोई नहीं करता किसी को। ये जरूरी नहीं कि सिख ही मनाए इसका। ऐसा गुरु तो सबके होते हैं, प्रकाशमान होता है। जैसे सूर्य है, अब सूर्य को तो दुश्मन जो बैठे हैं वो धरती में उनको भी धूप देता है, वो जिसको वो पूजा करते हैं उनको भी धूप देता है, कोई पूजा नहीं करता उसको भी देता है। तो गुरु का प्रकाश तो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई उसको ले या ना ले अलग बात है। हाँ, कोई मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिखों के गुरु जो है कि सिर्फ सिख, अब सिख तो इस करके मना रहे हैं, उनको तो गुरु है, वो तो मनाना पड़ेगा उन्हें। क्योंकि वो अगर वो नहीं भी मनाएगा तो भी गुरु ने कुछ नहीं कहना। वो तो अपने सुविधा के, जैसे मतलब आदमी पानी पीता है, तो पानी अगर कोई कहे मैं दूसरे के फायदे के लिए पी रहा हूँ, ऐसा तो होता नहीं है, खुद के लिए पीता है। जो गुरुपुरब तो रोटी खाता है इंसान तो खुद के फायदे के लिए खाता है। तो ये जो गुरुपुरब मनाते हैं, कोई अपने मन की शांति के लिए, अपने आप को एक अलग अलग मतलब गुरु से जोड़ने के लिए और गुरु के शिक्षा को आगे फैलाने के लिए करते हैं। यार ये जरूरी नहीं है कि सिखों के गुरु हैं, ऐसा बिल्कुल भी सिख दावा नहीं कर सकते हैं कि सिख सिर्फ गुरु सिखों के ही हैं। वो तो इसमें लिखा भी है, बहुत सारी चीजें आपने सुनी भी होगी
कि वही गुरु नानक साहब को कहते हैं कि मुसलमान के पीर है, हिंदू के गुरु। ये तो हिंदू कहाँ से बीच में फंसे आकर के, ये तो पता नहीं। लेकिन किसी ने चेंज किया कि सिखों के गुरु मुसलमान जो है, मुसलमान कहते हैं, बाबा नानक कहते हैं इसको पाकिस्तान में। तो कहते हैं कि सिखों के मतलब गुरु और मुसलमानों के पीर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इसका ये मना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मनाना चाहिए, मना सकते हैं, लेकिन मनाने का दम चाहिए और उसके पीछे कोई ऐसा खेल न खेले जिसकी वजह से नुकसान किसी को पहुंचे, या अपना कोई मतलब रख के पीछे खेलते खेलते हैं। उनके लिए तो मनाना ना मनाने के बराबर। अगर घास हरदावा का मनाते हैं तो मनाना चाहिए, मना सकते हैं। जी जी जी। एक सवाल है हमारा। हाँ अ, एक जो प्रचार में आता है, प्रचारित किया जा रहा है कि सिख धर्म हिंदू धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म का ही एक भाग है, क्या ये सही है? ये सरासर झूठ है। ये मतलब कोई मतलब ये भी मुसलमान भी बहुत सारे ऐसा समझते हैं कि 99% मुसलमान भी ऐसा समझते हैं कि मुसलमान भी हिंदुओं में से निकले हुए हैं, और सिख भी बहुत सारे ऐसा समझते हैं कि हिंदू में से, सिख भी हिंदुओं में से निकले हैं, और बहुत सारे क्रिश्चियन भी समझते हैं कि वो भी हिंदुओं से निकले हैं। लेकिन हमने क्लियर कर रहे हैं इसको, क्लियर कट हमारे, मैं सीरियस ये बात बताना चाहता है कि पहली बात तो है कि धर्म को समझना बहुत जरूरी है। धर्म बहुत टेढ़ी चीज है। धर्म, कोई भी धर्म है ना, पहली बात तो धर्म होना भी चाहिए कि धर्म है क्या। हिंदू धर्म तो धर्म है ही नहीं है। दूसरी बात, उसमें 4 वर्ण है। अब जिसमें वर्ण है, ऊंच नीच है, वो धर्म का किस तरह हो सकता है? जो धर्म के अंदर ऊंच नीच है, द्वेष भावनाएं है, नफरत है, वो तो धर्म हो ही नहीं सकता। अगर उसमें वो गुलामी का गटर तो हो सकता है। अगर गुलामी के गटर से निकल कर कोई आदमी कोई आजादी की तरफ जाता है, यानी कि सिख धर्म एक मुकम्मल धर्म है। ये धर्म का मतलब है सच और ईमानदारी। जिसने सच और ईमानदारी को अपनाया वो धार्मिक है। अगर मैं दाढ़ी मेरी फैली हुई है और मेरे पे सिर्फ पगड़ी बंधी है, और मैं दूर तो ऐसा लग रहा हूँ मैं सिख हूँ, लेकिन अंदर मेरे अंदर द्वेष भावना है, नफरत है लोगों के प्रति, और मेरे अंदर झूठ और बेईमानी है, तो मैं काहे का धार्मिक हूँ? मैं कोई धार्मिक नहीं हूँ। हाँ, अगर मेरे अंदर, आपके अंदर धार्मिक मतलब गुण है और जो है सच्चाई ईमानदारी है, चाहे आपने धर्म के कपड़े पाए नहीं पाए हैं, ये तो जरूरी नहीं है। तो लेकिन ये कोई भी धर्म में किसी धर्म का भी हिस्सा नहीं है। ये शैतानों द्वारा फैलाया जाता है। उनको धर्म का ज्ञान है ही नहीं। जो ब्राह्मण है उनको खुशी, ना वो धार्मिक है ना उनको धर्म का ज्ञान है किसी प्रकार का। मतलब ये माना जाए कि सिख धर्म ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म से बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र धर्म है, जहां ऊंच नीच, गैर बराबरी, छुआछूत ऐसी कोई भावनाएं नहीं है। आपका ये ऐसा कहना है। बिल्कुल दूसरी क्लियर कट बात है। है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 552वां जन्म उत्सव, प्रकाश वर्ष, प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। तो इस मौके पे हम आपसे जानना चाहते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज के कुछ ऐतिहासिक कार्य जिसके सबूत हैं, और उनके बताए जो बातें हैं, इसके ऊपर आप कृपया प्रकाश डालें। जी, उनकी बहुत सारी बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। जो उच्चारण की गई उनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मौजूद है। उनके इतिहासक जो है ना, कि गुरुद्वारे भी बहुत सारे बने हैं, तो अलग अलग जगह मैं इतनी उनकी जान डिटेल तो मेरे पास नहीं है। लेकिन जहां पर भी गए वो बताते हैं कि ना वो गए, चीन में भी गए हैं, वो यहाँ पर नेपाल के अंदर भी गए हैं, और यहाँ पर जो तिब्बत है वहां पर भी गए हैं। तो मतलब इनकी इतनी बंगाल में भी गए हैं। तो इतने मतलब हर एक जगह उन्होंने यात्रा कर करके वो इतने लोगों को सिख के साथ में जोड़ा। बताया उस वक्त के, बताया 3 करोड़ लोगों को उन्होंने सिख के साथ में जोड़ा, ऐसा सुना जाता है। पर ये हो सकता है कि लोगों ने अंदाजा लगा उस चीज का। लेकिन कोई भी कहते हैं कि वो तो 3 करोड़ सिख थे, लेकिन आज कहाँ है वो, तो ऐसा सुनते हैं। लेकिन उनकी जो है ना गुरबाणी जो है, हमारे पास में उनकी बाणी लिखी है, तो इसमें गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बाणी है। ये हमारे पास इतिहास है। उनके जो इतिहास लिखा है किसी का साथ में, उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ भी हो सकती है इतिहास में, क्योंकि ब्राह्मणों ने जो पढ़े लिखे ब्राह्मण होया करते थे, वो जो उनके मतलब का था वो उन्होंने लिखा, और जो है उनको मतलब जो उनको अच्छा लगा उन्होंने लिख दिया। बाकी कुछ ना इतिहास ऐसा है जो मतलब जो गुरुमत के अनुसार है। गुरु मत का मतलब होता है, गुरु की मत का मतलब होता है गुरु की सच्ची मत है, जो सच्चा है, जो ज्ञान है।
तो एक गुरबाणी हमारे पास में, उनके गुरुद्वारे बहुत सारे हैं। नानक लांबा एक जो है गुरुद्वारा यहाँ पर तिब्बत में है, और यहाँ पर भी नेपाल में भी है, चेन्नई में भी है। तो बहुत सारे उन्होंने पैदल यात्रा करी है। तो ये आप जगन्नाथपुरी में भी है, और यहाँ मतलब कन्नड़ में भी है। तो बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाकर पता लग सकता है इनकी, मतलब इन्होंने बहुत कुछ इन्होंने इतनी मतलब इतनी जी, प्रचार फेरी की है। आखिरी में मेरा एक सवाल है कि सिखिज्म का जो 5 पहचान है, 5 जो चिन्ह गुरुओं ने दी, उसके बारे में संक्षेप में मुझे जानकारी देने का कष्ट करें। जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 जो है ना कड़ा दिया है। और केस हैं, केस तो मतलब गुरु नानक साहब ने ही शुरुआत में कहा भी केस काटना नहीं चाहिए, क्योंकि केस जो है ना एक बादशाह है, जो केस के ऊपर ही पगड़ी बांध सकता है आदमी। और केस गुरु की मोहर, उन्होंने कहा कि केस गुरु की मोहर है, ये गुरु, इसके बिना तो सिख है नहीं। और अगर ये है तो पगड़ी बांधता है इंसान, तो पगड़ी का मतलब बताइए बादशाहत है, मतलब आजाद है। तो कड़ा है, कृपाण है। कृपाण का मतलब होता है कि जो कछेरा पाते हैं, मतलब जो 5 कछेरा होता है, ये होता है जत्सत की निशानी कि एक स्त्री के अलावा या एक मर्द के अलावा, एक स्त्री हो अगर शादी होगी उसकी, उसके मर्द के अलावा किसी और को न छुए। और एक मर्द है तो वो कचरा इसके मतलब याद ध्यान दिलाता है कि ये एक औरत है, उसकी सिर्फ वो आपकी पत्नी है, तो उसकी मतलब ये आपका गृहस्थी में साथ देगी, लेकिन इसके अलावा किसी और को नहीं छूना। और एक कड़ा है, कड़े का मतलब होता है कि ये भी गुरु की है, मतलब इस हाथ से कोई भी ऐसा गलत काम न हो जाए ताकि दूसरे को गलत हो जाए। और ये कृपाण जो है, कृपाण का मतलब होता है कि जो कृपाण कृपा दूसरों के ऊपर जो है, अणक का प्रतीक, मतलब अपने स्वयं रक्षा के लिए भी है, और मजलूम को बचाने के लिए भी है, और दुश्मन का सफाया करने के लिए भी है। दुश्मन का, सिखों का दुश्मन कोई नहीं होता, सिर्फ एक ही जो इंसानियत का दुश्मन है उसको ये सफाया करना जानते। कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। दुष्ट का मतलब होता है शैतान, जो दूसरों को परेशान करते हैं और जो दूसरों को मतलब ये करते हैं। तो गुरु नानक साहब ने भी एक जो मतलब दुश्मन की पहचान बता रखी है। उन्होंने सीधा बता रखी है कि मत्ते टिक्का तेड़ तो तिक खाए, हथ छुरी जगत का साए। कि जिसके मत्थे पर टिक्का लगा हुआ, जिसके मतलब जिसने धोती बांध रखी है, जिसने जनेऊ पा रखा है, ऐसा बताते हैं। और वो है मतलब एक वो जगत का कसाई है, बुचर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हाथ छुरी जगत कसाई, कि वो पूरे वर्ल्ड का कसाई है, तो ऐसा बोलते हैं। और तो गुरु गोविंद सिंह ने उसी को दोहराया बार में। उन्होंने कहा है कि जब लगे खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा। कि जब तक मेरा खालसा दुनिया से न्यारा है, दुनिया से अलग है, मेरे कहने में चलेगा, तब तक मेरा प्रकाश, मेरा जो जोश है, इसको सारा कुछ मिलेगा। फिर कहते हैं जब ये गहे विपरन की रीत, मैं ना करो इनकी प्रति। जब ये विपर की रीत में चले जाएगा, जब ये दुश्मन की रीत में चले जाएगा, या जब ये दुश्मन की बात मानेगा, तो मैं इसकी प्रति नहीं करूंगा। ये गुरु गोविंद सिंह जी के वचन है। उन्होंने सीधी बात करी है कि ब्राह्मण की रीत में जाएगा तो मेरा खालसा नहीं है, फिर ये कुछ और है। तो खालसा वही है जो गुरु की बात मानता है, और गुरु का जो सिख है वो निर्धन के ऊपर, निर्बल के ऊपर कभी वार नहीं करता। हाँ, शैतान को जरूर सबक सिखाता है, ये गुरुओं की बख्शिश से होता है। तो गुरु नानक साहब के संतोष साहब जी कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से, आप कह सकते हैं गुरु के बारे में। जी, गुरु प्रकाश पर्व पर मैं आपने जो जानकारी दी उसके लिए मैं भाई मेघराज सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस मौके पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि गुरुओं की वाणी को, गुरुओं के बताए रास्ते को, गुरुओं के द्वारा किए गए कार्य, बलिदान, शहादत जो भारत भूमि और भारत के बाहर भी हुए हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने में, जन जन को बताने में, क्योंकि ये बात आपकी आवाज बंद होगी भाई साहब, आपकी आवाज बंद होगी। गैर जाति की इतनी कठिन बंदिशें थी कि जाति के नाम पे लोगों को पशु से बदतर गिरा दिया गया था। ऐसे समय पे समाज के लिए महान कार्य गुरुओं के द्वारा किया गया है। तो गुरुओं के वाणी को, गुरुओं के किए कार्यों को, उनके बताए रास्ते को
पूरे देश और दुनिया में फैलाएं, उसके साधन जो भी हो सकते हैं वो उसका निर्माण किया जाए। और मैं इस मौके पे भारत और भारत के बाहर दुनिया के लोगों को श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जी संतोष जी, आपने जो सवाल किए हैं आपका भी धन्यवाद। स्पेशल मैं मुझे कोई मतलब हो सकता है कि हमसे कोई सवालों में जवाब देने में कोई दिक्कत आ गई होगी, मतलब कुछ तरह का लगा हो तो माफी भी चाहते हैं पूरे शिकॉम से। कोई हो सकता है कोई त्रुटि हुई हो, लेकिन हमने कोशिश की है कि उसका जवाब सही तरीके से दे सके। लेकिन मुझे इतिहास के इतने जानकार तो नहीं है, तो थोड़ा बहुत जितनी जानकारी दे दी हमने। हाँ, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन एक बात बताना चाहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब का जो विचार है, हम आने वाले वक्त में वॉइस ऑफ मानव न्यूज चैनल से एक जो है ना कथा वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हिंदी में होगी, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाएंगे। इसका ज्ञान जो है कि इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे, कि ताकि इंग्लिश में जो है लोगों को तकरीबन बहुत सारे समझते हैं, हिंदी में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पूरे विश्व के लोगों को आज गुरु नानक साहब के जो 552वें प्रकाश दिहाड़े, प्रकाश का मतलब होता है कि जो प्रकाश का मतलब जो प्रकाश दिहाड़ा हम क्यों कहते हैं इसको, जन्मदिन भी कह सकते हैं। जन्मदिन हम इस करके नहीं कह रहे, जन्मदिन तो आम आदमी का भी होता है, मर जाता है चला जाता है, कीड़े मकोड़ा का वो जन्म होता है, उनके भी चले जाते हैं। लेकिन प्रकाश का मतलब होता है जहाँ पर कोई अलग चीज दे देनी, ज्ञान का मतलब भंडार खोल देना, जहाँ पर ज्ञान का नाश कर देना। जैसे सूर्य के आते ही और अंधेरे का नाश हो जाता है, ऐसे गुरुओं के आते ही ज्ञान का प्रकाश जो है खत्म हुआ था। तो इस करके प्रकाश दिहाड़ा कहते हैं, या प्रकाश पर्व भी कह सकते हैं। मतलब इसका मतलब कि बहुत लोगों को ज्ञान के साथ जोड़ जाना, इसका मतलब है प्रकाश पर्व। जी शुक्रिया आप तीन दोनों का। मुबारक खान जी, लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक सवाल है छोटा सा, कि असल में हमने ये सुना है कि जो गुरुद्वार होता है, गुरुद्वारे में एक जो स्टेचू बनी है या जो दरगाह बनी, उस दरगाह में या दरगाह के पास कोई बॉक्स रखा है, उसमें कोई एक बड़ी किताब रखी। बताया जा रहा है कि वो किताब जो है एक छुपी हुई किताब है जो गुरु नानक जी रख गए थे, और वो एक समय आने पर उसका प्रकाश उत्सव होगा, जिस तरह से गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व हुआ। ये मतलब हर एक गुरुद्वारे में रखी है, कहीं एक अलग से रखी है? अब ये हमको सुनने में आया है कि किसी एक गुरुद्वारे में रखी है, और उसको जब वो खुलेगी तो ये माना जा रहा है कि वो उसी धर्म में सभी लोग कन्वर्ट होंगे। क्या ये सत्यता है या नहीं है? नहीं, ये झूठ है, झूठ फैलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा कोई ऐसी बुक नहीं है जिसका ऐसा प्रकाश होगा। गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा सिख किसी को गुरु नहीं मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हर गुरुद्वारे में होता है, और कोई दरगाह के आगे मत्था टेकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का आगे मत्था टेकने का मतलब होता है सिख शब्द को मत्था टेक रहा है, ज्ञान को मत्था टेकता है, ना कि किसी किताब को टेकता है। ज्ञान को ही गुरु मानते हैं। तो ऐसी कोई भी पुस्तक कोई मत्था नहीं टेकते जो मतलब आलतू फालतू की है। ऐसा कोई प्रकाश कहीं नहीं है जो इस तरह की बात रहे कि भाई इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा ये तो सिर्फ फैलाया जाता है ऐसे। जो शैतान को जब तक झूठ नहीं बोलता उसको तब तक वो शांति नहीं मिलती ना, तो ऐसा बहुत सारे फैलते हैं। मेरे सामने कोई जानकारी ऐसी है नहीं, जितने रहेंगे बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब इस तरह की बात बता रहे हैं। तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था इस करके टेकते हैं, वो ज्ञान है। और कोई दरगाह में कोई मत्था टेकता वो सिख हो ही नहीं सकता जो गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा किसी को मत्था टेके, या गुरु नानक साहब की शिक्षा के अलावा किसी को माने। मतलब सच को मानते हैं हम, सच्चाई कहीं से भी आए उसको मानते हैं। जी शुक्रिया आप दोनों का। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी को, पूरे विश्व को 550वें जन्मदिन की 550वें प्रकाश दिहाड़े की लाख लाख बधाई। और नहीं सॉरी 552 के दिहाड़े की लाख लाख बधाई। और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी वाहिगुरु की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, गॉड से। अभी आप सोच रहे हैं गॉड, वाहिगुरु, अल्लाह, अपना मैंने इतने नाम ले दिए, हम उनको एक ही मानते हैं। अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, भगवान, ये एक ही रब के कई नाम हैं। तो इस करके बोल रहे हैं, तो उसकी बख्शिश से हम जो काम कर रहे हैं। और आने वाला वक्त में हम वॉइस ऑफ मानवता के जरिए उसको जो गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान फैलाएंगे, ताकि लोगों में शांति, प्यार, समानता ये आ सके। शुक्रिया आप दोनों का, संतोष साहू जी और आपका एडवोकेट मुबारक खान जी। और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।